जगपन को सतमार की पकाने वाला, टिकड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपन को सतमार के पकाने वाला, टिकड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है शांति, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है शांति। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव देव। बोले श्री भागवत महापुराण के गले में डालने की ऐसे ही फूल से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। वो भी भगवान को अपना पुत्र मानती हुई ये चाहती थी कि मैं कन्हैया को पुत्र जैसा भगवान का विवाह करा दिया और दामाद बना लिया। दामाद बना के भगवान का श्रद्धा हुआ इसके साथ, जिससे भगवान आत्मा चार राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। अब तो भौमासुर जिस नगर में जाता, जहां पर आक्रमण करता, वहीं की राजकुमारी कन्या को उठा के अपने महल पहुंच गई। सत्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ जितने लोग भी यहाँ हैं या जहाँ तक भी मेरी वाणी जा रही है, और जो लोग नहीं भी हैं, सबके घर में सुख संपत्ति धन लक्ष्मी वास करे। इस तरह सुखदेव जी ने भगवान के 16,108 विवाह की कथा श्रवण कराई। समझ में आई सबको? देखो कितना शॉर्टकट मार दिया मैंने, है ना? अभी आधा घंटा हुआ नहीं, मैंने 16,108 विवाह करा दिए। आप तैयार हो, तैयार हो। यहाँ से जो ज़्यादा होगा, अन्न से तो कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और खजाने को क्या करना है? और जो खजाना दूंगा आपको, इधर सुनिए, वो तो आ जाएंगे जो आने, आपके बीच इधर देखो, सुन लो। वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी तरफ ध्यान मत दो, नहीं तो मैं भेज दूंगा वापस, क्योंकि आपका ध्यान पंडित का फोन है। आओ, जय हो जय हो। तालियां बजा दीजिए एक बार कृष्ण और रुक्मिणी के लिए। बैठ जाइए आप अपने स्थान पर, बैठ जाइए। तो जो मैं बता रहा था पहले वो सुनो, उसके बाद में झांकी सुनेंगे। बैठ जाइए। जो खजाना दूंगा उसको एक मौली यानी कलावे में बांध के, सिक्के को, जो भी खजाना आपको मिलेगा उसको बांध के आप अपने घर का जो भी धन कहीं भी रखते हो, कोई एक जगह सबके घर में होती है, कोई तिजोरी समझ लो या अपना पर्स समझ लो या जो भी समझ लो, उस खजाने को उसमें रखना है, कभी भी खर्च
नहीं करना है। अन्न से कभी धन की कमी नहीं होगी और खजाने से कभी लक्ष्मी आपके घर से जाएगी नहीं। दिनों दिन रात दिन आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। ये 2 नियम करने। इसके साथ एक मंत्र बताऊंगा, अंत में वो मंत्र का जाप करना। नियम बताऊंगा क्योंकि डॉक्टर की दवाई तभी फायदा करेगी जब आप नियम से खाओगे, है ना। आपको दे दिया नियम, आप कर नहीं रहे हो, मंत्र का जाप कर नहीं रहे हो और फिर कहते हो वो तो बोल के गया था, कुछ फ़ायदा होता नहीं। लेकिन फ़ायदा उसको ही मिलेगा जो पूरा काम करेगा, पूरा नियम करेगा। देखो, खजाना रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अन्न को अन्न में मिलाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक काम ऐसा बताऊं, बड़ा वीडियो यार है। विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया। Subhashish Gangotay, Dean of the School of Liberal Studies at UP. भाई बन जाते तुम्हारे पाल बढ़िया लागो मोड़ी बांध देते बहू की मोड़ी करी है।
जोरदार तालियां बजाइए हमारे सुदामा जी के लिए, क्योंकि हम ये हरिद्वार किस तरह कन्हैया सुदामा से पूछ रहे हैं। मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक था जब आया करता, रोज खेलते जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेलते जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेलते जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ की ठोकर खानी। तोते की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। तोते की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, किस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, किस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, किस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए हर तन पहले में आया, इतना दुख नहीं पड़ता टाना। चाहिए हर तन पहले में आया, इतना दुख नहीं पड़ता टाना। चाहिए हर तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता टाना। भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। ये हमारे सुदामा जी के लिए, ये कान्हा जी के लिए हमारी तरफ से, और ये हमारी प्यारी सी रुक्मणी जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाइए, कितना सुंदर अभिनय। सभी तालियां बजाइए।
बोलो बोलो खड़े
बैठ जाइए, क्योंकि अभी सुदामा प्रसंग खत्म नहीं हुआ है ना। हाँ, जितना भी आपको डांस करना है, नृत्य करना है, आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारी बहन जी भी अभी भजन गाना चाहती हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही है। चल रहा है, जैसे सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी, तभी आपके घर पे भी कृपा होगी। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। एक बार प्रदीप भैया शांति बनवाओ, थोड़ा सा लोगों को शांत करवाओ पहले, बिल्कुल शांति बनवाओ। और मेरा निवेदन है कि अभी यहाँ पर मेरे पास आना बंद कीजिए, क्योंकि अभी आप आओगे फिर दोबारा आना पड़ेगा खजाना लेने के लिए। तो जो भी आना चाहे एक बार में ही दोनों काम हो जाएंगे। अभी आप कथा आ जाए। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। बहुत ही मान सम्मान कर रहे हैं मनोहर जी के घर से। बात कर रहा है, जो अगल बगल वाली को देखो, जो बात कर रहा है उसको चुप करा दो। शांति बनाइए। पग कंटक जाल पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और जब तक रुक्मणी जी जल लाती, परात में जल लाई, करुणा करके करुणा निधि, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नैनों के जल से ही कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरण धो दिए। सुदामा ने कृष्ण को उठा के अपने बगल में बिठा लिया। और रुक्मणी जी को भी कहा कि आप भी बैठ जाइए। अब दोनों मित्र की बातें होती हैं। कन्हैया कहते हैं, मित्र कैसे हो, क्या हाल चाल है? कन्हैया कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ शादी वादी करी या नहीं, या फिर ब्रह्मचारी हो? क्योंकि जब तुम गुरुकुल में थे तो तुम ब्रह्मचर्य की बड़ी बातें करते थे। ये बताओ शादी वादी करी या नहीं की? कन्हैया कहते हैं, हाँ कन्हैया, विवाह तो मेरा हो गया है, एक पत्नी है मेरी। तो कन्हैया ने कहा कि दो दो किसकी होती है ये बता दो, एक ही सबकी होती है? हाँ कन्हैया, तेरी आदत गई नहीं शरारत करने की। अरे बगल में बहू बैठी है, कुछ तो ध्यान कर उसका, मजाक करता है। तेरी भाभी है बहुत अच्छी, और जैसा नाम है वैसे ही गुण है, सुशीला नाम है और बिल्कुल सुशील है, और दो बालक हैं छोटे छोटे। कन्हैया गुस्सा हो गए, बोले, मित्र सुदामा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया तक भी नहीं। सुदामा कहने लगे, कन्हैया ज्यादा मत बोल, रास्ते में आ रहा था, मुझे सब पता चल गया है। अरे मैंने तो एक विवाह करे, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तूने तो 16,108 विवाह करे, तूने मुझे कब बुला दिया ये बता। अब तो कन्हैया की चोरी पकड़ी गई।
कन्हैया कहने लगे अच्छा एक करो काम करो मित्र, अब तुम आए हो तो अपनी बहू को आशीर्वाद भी तो दे दो। हाँ हाँ बुला कन्हैया, मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। पहली बहू आई आशीर्वाद दिया, दूसरी बहू आई आशीर्वाद, तीसरी चौथी 100 बहुएं जब आई तब तो उनके हाथ थक गए। सुदामा जी कहने कन्हैया एक काम कर भैया, मैं तेरे सर पे हाथ रख देता हूँ, सब बहुओं को आशीर्वाद मिल जाएगा। इस तरह सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया कहने लगे मित्र ये बताओ तुम वहाँ से आए हो, मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? अब जो सुदामा जी ने इतना वैभव देखा, सोने की नगरी का राजा है, उनको संकोच हो रहा था ये फटी चावल मैं कैसे दूं, तो बगल में छुपा लिए। कन्हैया कहने लगे क्या छुपा रहे हो? बोले कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। लेकिन बातें करते करते ही कन्हैया ने पोटली जो है छीन ली और खोल के देखा तो कहने लगे अरे वाह, भाभी ने इतने अच्छे चावल मंगाए हैं और भाभी ने क्या कहा है? तब सुदामा जी ने कृष्ण से भाभी का वही संदेश सुनाया। क्या? एक बार पुनः सुनिए। एक मास दोए पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोर। भाभी की बात समझ गए संदेश और मुट्ठी खोल के देखा चावलों को। अरे वाह, मेरी भाभी जी ने इतने सुंदर चावल भेजे हैं। कुछ नहीं सोचा, तुरंत मुट्ठी भरी और पहली मुट्ठी खा ली। जब पहली मुट्ठी खाई दिया पहला लोक मेरे भाई, जब दूसरी मुट्ठी खाई वो दिया दूसरा लोक मेरे भाई। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक भी। जब तीसरी मुट्ठी खाई रुक्मण ने रोक लगाई, वो तीनों लोक दोगे भगवान, फिर कहाँ रहोगे रघुराई। वो तीनों लोक दोगे भगवान, फिर कहाँ रहोगे रघुराई। पहली मुट्ठी खाई, पहला लोक नीचे दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दो ऊपर के सब लोग दे दिए। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और मानो मनी मन कह रही है प्रभु सब कुछ दे के खुद सुदामा बन जाओगे क्या? है? खुद सुदामा बनने की तैयारी करनी है। या फिर महात्मा लोग कहते हैं कि रुक्मणी कहने लगी प्रभु कच्चे चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। इस तरह कृष्ण भगवान ने तीनों मुट्ठी खा के सुदामा को वो दे दिया जो सुदामा सोच भी नहीं सकता था। क्यों दिया? क्योंकि सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं था। रात्रि भर विश्राम किया और प्रातःकाल उठते हुए भगवान ने रोका भी नहीं और सुदामा जी अपने घर की तरफ चले गए। सुदामा जी चले गए, कृष्ण जी ने उनको विदा कर दिया और कृष्ण और रुक्मणी भी इसके बाद जाके अपने महल में जाके आनंद से रहने लगे। वापस ड्रेस उतार के आ जाना, ठीक है, खजाना मिलेगा, आ जाना यहाँ पर ड्रेस उतार के। बोलिए भक्तों भगवान की जय। अरे सुदामा तो लालची हो गया भाई, अभी मैंने 100 रुपए दिए, दोबारा आ गया ऊपर, मिले नहीं। अरे ये कलयुग का सुदामा है भाई, दोबारा चाहिए। फुटी भैया इनका खजाना मुझे तो अपने हाथ में दूंगा सबको तीनों को। अरे खुले कहाँ गए? तुम मेरा घाटा करवा दोगे? हाँ बंदे दे दूँ, कोई बात नहीं, बंदे हमें भी थोड़ा खर्चा निकालना है। ये लो पहले आप आओ।
रुक्मणी जी की नहीं, अभी तो कान्हा जी हैं, पहले हमारे कान्हा जी को मत्था टेकवाएंगे बढ़िया साहब। ये हमारे बहुत सुपरहिट कान्हा जी हैं। और पता है जब मैं कथा करने आता हूँ ना तो इनसे आशीर्वाद लेके जरूर आता हूँ, है कान्हा जी। बट कान्हा जी हमारे एक बात बहुत खराब है इनकी, इनको मैं राधे राधे भेजता हूँ ना, इतने आलसी हैं, राधे राधे कभी नहीं भेजते हमारे कान्हा जी। आप भेजोगे? जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर इन्होंने नृत्य भी किया, बहुत मेहनत भी करते हैं। आपकी तालियां ही इनका हौसला है। कान्हा जी के 10-12 विवाह तो महाराज जी की कथा भी हो चुकी है। फिर कह रही 16,108 की कथा भी करके हटेंगे पूरे। एक बार हमारी रुक्मणी जी के लिए डबल तालियां, इसलिए क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी ऐसा अभिनय नहीं किया था। ये मैं गद्दी से बोल के इसे बिना पूछे बता रहा हूँ, ऐसी बात है। किया था स्कूल में, कभी नहीं किया था। देखो आ गई ना सच्चाई, क्योंकि गद्दी से बैठकर ना जाने, मुझे कहते हैं गद्दी की शक्ति होती है, इन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये रुक्मणी नहीं है, साक्षात जैसे कृष्ण भगवान लग रहे थे, साक्षात जैसे हमारे सुदामा जी लग रहे थे, ऐसे ही हमारी लक्ष्मी जी किसी से कम थोड़ी ना है। हमारी रुक्मणी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाती है। और उनके लिए तो मैंने कंजूसी की थी, लेकिन रुक्मणी जी चूँकि पहली बार थी, इनको मैं 500 रुपये का पुरस्कार दे रहा हूँ। जोरदार तालियां हो जाएगी हमारी रुक्मणी जी के लिए। और हाँ, ड्रेस बदल के आ जाना, तो खजाना देना है आपको सबको, या बना चाहिए सारे, आप सब भी आ जाइए फिर दोबारा से। जोरदार तालियों से इनकी विदाई का स्वागत कीजिए। और भैया ये सामने से थोड़ा खाली करवा दो, मुझे सामने के लोग नहीं दिखाई देंगे तो। हाँ, अब बस 15 मिनट की कथा और है, इसके बाद जिसका तुम्हें था इंतजार खजाने का, वो खजाना आपको मिल जाएगा। वो घड़ी आ गई 15 मिनट बाद ही, है ना। इस तरह सुखदेव जी ने कहा, सुदामा प्रसंग सुनाया। सुदामा जी तो चले गए अपनी नगरी में, जब पहुंचे तो वहाँ जाके अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, क्योंकि झोपड़ी वहाँ थी ही नहीं, वहाँ तो सुदामापुरी बन चुकी थी। सुदामा जी ने सोचा कि कोई राजगई जो पहले सूखी साखी थी, अब तो पहलवान हो गई थी खा खा के। 2-4 अपनी नौकरानियों के साथ आई, सुदामा जी के पास आई। शांति का ध्यान दीजिए, बिल्कुल बस 15 मिनट की बात है। जैसे ही आरती की थाल लेके आई, सुदामा जी ने पूछा आप कौन? सुशीला कहने लगी महाराज मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। तो सुदामा जी कहने लगे तुम सुशीला हो, तुम तो ऐसी हुआ करती थी, ऐसी कैसे हो गई? बोले जब से आप गए हो तब से ही ऐसी कृपा की है द्वारकाधीश मुरली मनोहर कन्हैया ने, यहाँ पर हमारे झोपड़ा के, यहाँ पर आपके नाम की नगरी बन गई, आपके नाम के महल खड़े हो गए। सुदामा ने एक ही बात कही, कन्हैया तू बचपन से छलिया था, छलिया है और छलिया रहेगा। आते समय तूने मुझे कुछ नहीं दिया और यहाँ आके तूने वो दे दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता। इसलिए कहते हैं जो बिना मांगे हुए भगवान की निष्कपट भाव से भक्ति करता है, भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं इसको मैं क्या दूं। इसलिए कभी भी कथा सत्संग कहीं भी जाओ तो कभी मत मांगो कि नौकरी दे दो, मैं फर्स्ट आ जाऊं, है ना, मेरी जॉब लग जाए, मेरे घर पोता हो जाए, मेरी घर गाड़ी हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। भगवान भी सोचते ले गाड़ी मांगी, गाड़ी दी, पीछा छूटा। इसने पोता मांगा, पोता दिया, पीछा छूटा। इसने कहा मैं 12वीं में पास हो जाऊं, इससे भी पीछे छूटा। लेकिन जो भक्त कुछ मांगता ही नहीं, अहम भक्त पराधीनो, भगवान तो उसके पराधीन हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं इसको मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। इस तरह सुदामा चरित्र करा। आइए अब कथा के समापन की तरफ चलते हैं। और आप लोग भी दिल खोल के निछावर करना बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। ये बच्चों के लिए पैसे या सम्मान नहीं होता, उनका हौसला बढ़ता है।
है ना। बच्चों का कोई भी आगे बढ़े उसको हम प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको इंकरेज नहीं करना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। आइए भैया, इनके मनपसंद फेवरेट सॉन्ग जो भी है। दे दो कान्हा जी मोबाइल। कान्हा जी इधर सुनो, इधर आओ, इधर आ जाओ। अच्छा इनकी चल रही है। हाँ भाई, वो तो हेड है, वो तो उनके आगे तो वो तो जगदम्बा है, लक्ष्मी है, पूरे स्वरूपा है। एक बार तालियां बजाइए कृष्ण भगवान की। ये इसलिए दिए हैं कि कल से राधे राधे भेजेंगी, अगर जवाब दे दिया तो वापस ले लो। याद सुना, ठीक है। चलिए सबको नचाना है तो एक बार भाई हमारे हेड कह रही है, एक मिनट भैया, हमारी रुक्मणी जी का आदेश है, सब लोग खड़े हो जाए अपने। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। सनी यहाँ से हटना नहीं है जब तक कतर। कितनी देर से बुला रहे हैं, सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे, बैठ जाइए। इधर आओ। नहीं, इस तरह पर सुखदेव जी ने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी की बहुत ही अच्छी विदाई की है, क्योंकि जो भी मैं हूँ या कोई भी आपको कथा सुनाए, आपके द्वार पे आए तो उसको कुछ ना कुछ भेंट दे के जरूर भेजना चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने महल से हीरे जवाहरात मंगाए, सोने की एक किताब मंगाई, वो ब्याह जी को गिफ्ट में दी। अब ये बताओ, सोने की किताब मुझे कौन गिफ्ट में दे रहा है? आप कोई है ऐसा? देखो सब सोच में पड़ जाते हैं, आप लोगों से मजाक भी नहीं कर सकते, है ना। कम से कम झूठे मुंह से हाथ खड़ा कर दिया करो, कम से कम झूठे तो कर दिया करो। क्या पता भगवान कहते हैं दिन भर में सरस्वती एक बार विराजमान होती है, कोई तो कह दिया करो हमारा सोने की किताब हम देंगे। अगर क्या पता आपकी वाणी सत्य हो जाए और जब सोने की किताब दोगे ना तो आप सोने के घर के मालिक होगे, तब किताब दे पाओगे आप। तो इसलिए कभी कभी झूठ भी चलता है। बोलो राधे राधे। आइए, जिस तरह से सुखदेव जी की परीक्षित जी ने विदाई की, अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ। पहले तो जो आपको बताया था मंत्र वो बताओ। कौन सा मंत्र बताया था मैंने आपको सुबह जपने के लिए? हरे कृष्णा हरे राम हरे। गलत नहीं बोलना है। मंत्र की त्रुटि हुई तो भी आपका उल्टा हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे जो आएंगे मेरा एक कार्ड लेते जाएंगे। मंत्र ना याद रहे तो व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ लेंगे। और जैसे कोई ज्योतिष का काम भी पूछना है, पूजा पाठ का, वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। फिर से बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बार अपने पास बोल के दिखाओ अपने आप से तेज आवाज में। ये मत कहना कि इनके पास माइक है ना। तेज आवाज में बोलो सभी लोग। मनोज जी आप भी सब याद करो इस बार, बोलो। चलो एक बार मेरे साथ और बोलो, फिर याद हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की शक्ति बताऊं, जब भी मैं इन मंत्रों को बोल रहा था ना मेरे गले में खराश आई ना कुछ आया, बिल्कुल साफ आवाज़ निकलती। ये नाम की शक्ति होती है। तो इस मंत्र को आप जपोगे नहीं, यहाँ से खजाना ले जाओगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो यहाँ से दवाई लोगे ना, ये समझ लो खाने की दवाई है, वो पीने की दवाई है, ठीक है। वो आपको पीने की दवाई दी है, तो खाने की दवाई भी खानी है और पीने की दवाई भी। तो आप लोग अभी कुछ देर बाद जब मैं बोलूँगा तब
व्यवस्था बनाएंगे विक्की भैया और मनोज भैया। व्यवस्था बने, यहाँ से सामान हटाइए पहले तो, यहाँ आगे आना, यहाँ खड़े हो, हर एक माता बहन यहाँ खड़े हो। एक मिनट, उसके बाद भजन चलते रहेंगे और 5 महीने अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। एक मिनट, अभी करण भैया बस 2 वचन गा दो। एक तो वही वाला जो बताया था आपको। श्री राधे, श्री राधे। किसी को भी घर नहीं जाना है। यहाँ पे कल की तरह श्री कृष्ण वेदलाल जी ने खाने का भंडारा किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। भगवान की जय। 5 केवल भैया व्यवस्था बनाओ वहाँ से आगे। बोल माते प्यारी लाल की बोल वृंदावन प्यारी लाल की जय। बोल राधा रानी की जय। मेरी माता जाने बुराई से चुनरी रंगवाना चाहती है, कैसे रंगवाती है? चुनरिया मेरी रंग दे ओ मुरली वाले, चुनरिया मेरी रंग दे ओ मुरली वाले। चरण भैया लाइव का बात है, नहीं गा पाया सही है। लाइव का बात है, तो अच्छे से बता दो। लाइव बोला पड़ेगा। गाइए व्यक्ति बहुत अच्छा गा रही हो आपका, ढोलक के साथ गाइए ढोलक। चुनरिया मोरी रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ चुनरी राधा की
श्री राधे। राधे 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 राधे। बहुत बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक बार जब मैं भैया चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, बंद कर दो, बेस बंद कर दो। अभी भी आके कई माता बहन पूछ रही हैं कि हम इस खजाने का और सन्नी का क्या करेंगे, जबकि मैं 2 बार बता चुका हूँ। तभी तो कहते हैं हर एक बात ध्यान से सुना करो। जो नहीं आ पाई उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ आके भी पूछती है ना, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर तो इलाज बता रहा है, अब फिर भी ध्यान से नहीं सुनते। फिर भी एक बार बता रहा हूँ मैं, सुबह उठ के एक मंत्र बताया है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मंत्र क्या है, यहाँ से चालू करना है, हरे कृष्णा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो मंत्र सुबह उठने के साथ बोलना है। और ये जो खजाना दे रहा हूँ, इस खजाने को कलावा बांध के, मौली रोली जो भी आप बांधते हो, या लाल कपड़े में बांध कर वहाँ रखना है जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं। और जो अन्न दे रहा हूँ, इसको जाके घर के अन्न में मिला देना है। इसके बाद कोई भी ना पूछे कि मुझे ये परेशानी है, क्योंकि ये जो दवा है ये 100 लोगों की एक ही दवा है। किसी के शरीर में कष्ट है, पैसों से परेशान है, बीमारी है, इस सबका आप वो नाम जप के तो देखो। पहले से ही प्रश्न करने लगते हो, पहले जो दवा दे रहा हूँ खा के तो देखो, फिर बाद में कहना डॉक्टर सही था नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। और कंजूसी बहुत दिखा रहे हो, 10-10 रुपये से काम नहीं चलेगा। इतनी 7 दिन की बढ़िया दवाई दी है ना मुझे भाई, 500 नहीं तो 500 तो बनना चाहिए कम से कम। ऐसी दवाई दी के जा रहा हूँ। और जैसी दवाई, डॉक्टर को खुश नहीं करोगे, डॉक्टर भी असर वैसे ही करेगा दवाई का। ठीक है भैया, जो हमारे यहाँ के जितने भी समिति के कार्यकर्ता जो भी हैं, वो तो विशेष ध्यान रखें कि विदाई आज आपने करनी है। आप सबने पहले 82 की बधाई करनी है, उसके बाद जितने भी म्यूजिक साजिंदे हैं सभी बधाई करेंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ पर माता देख के उधर से उधर गायब हो जाओ, इनका भी नंबर लगना है। और अगर भगत नहीं देंगे तो भाई कार्यकर्ता में सबने कुछ ना कुछ मान सम्मान का करके जाना है। विदाई सबने देनी है। 100 रुपये एक बंदा भी देगा तो बहुत हो जाएगा। और आप थोड़ा सा रास्ता दे दो, ये इधर भी आएंगे जो भगत उधर से हैं, धीरे धीरे इधर से चालू हो जाए। देखिए जितने भी भक्त व्यास जी को विदाई लेके आ रहे हैं, इधर से होते हुए जाएंगे, सभी इधर बधाई देते हैं। देखो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आइए और लेके आशीर्वाद फटाफट चलते जाइए, क्योंकि सभी का नंबर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। और किसी को कुछ भी पूछना है तो कल यहाँ हवन के समय आऊँगा, कल कथा नहीं होगी, आराम से बैठ के जो भी पूछना है कल पूछिए। और बैठ के थोड़ी सनी भजन चला दो धीरे धीरे। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। नहीं अब कैसे में चले दीजिए, अब ध्यान दो। अच्छा भजन सुनानी बहन जी, चलो चल रहे बहन जी भजन सुनानी चल रही। बजाओ भैया, थोड़ी सी ढोलक बजा रहे। Hey,
बस बंदी बस अब थोड़ा सा भक्ति पे ध्यान दो, कैसे ट्राई कैसे तो चलेंगे। सारे बैठ जाओ, अब कुछ देर में आगे बैठ जाएंगे। करते हैं, ठीक है, सब ध्यान दीजिए इधर। चला दो सनी, आप भी चला दो एक बार, चला दो बेटा यार, चला दो। सभी एक दूसरे को पकड़ लीजिए, एक दूसरे के कंधे में हाथ रख लीजिए। पापियों को पाप से है तार की, सभी गाइए, अंतिम आरती है, सभी गाइए। पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, इमारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, इमारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
ये इसलिए बंद हुई है कि क्या आप लोगों को याद है? इसलिए गाओ। क्या हो रहा है? फूक दे सारे नहीं। लाइट नहीं आ रही। कहाँ से नहीं आ रहा? कहाँ से नहीं आ रहा? हमें क्या पता? लाइट नहीं आ रही। अब गया पैर मार दिया होगा। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी संतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मन्देव त्वमेव सर्वं जल छिड़क एक जला दे। एक बंदा ना सारे उसमें घुमा दे सब। भाई ये चल देना घुमा दे। भाई का मुंह देखो थोड़ा सा। क्या हो गया? वो भेज देंगे ना यार उसको तो होगी। किसकी बेइज्जती होगी? बोल शंकर भगवान की।